ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में एक गिद्ध एक कहत ज़दा इलाके में एक बच्ची को नोचने के दर पे है, जिंदा खाने जा रहा है। ये तस्वीर जिसने खींची उसकी तस्वीर देखिए। ये शख्स केविन कार्टर था। मैंने कहा था। इस शख्स ने इस तस्वीर के बाद खुदकुशी कर ली थी। अच्छा, दुनिया ये जानती है और वो कहती है कि इस शख्स ने ये खुदकुशी इसलिए की थी क्योंकि वो तस्वीर खींचने के बाद डिप्रेशन में चला गया था और बहुत अफसरदा हो गया था। दुनिया गलत कहती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इस शख्स ने खुदकुशी इसलिए की थी कि इस शख्स को एक जुमला कहा गया था इस तस्वीर के बाद। ये तस्वीर है कहाँ की? केविन कार्टर ने ये तस्वीर खींची थी साउथ अफ्रीका में, और ये साउथ अफ्रीका का मारूफ तरीन फ़ोटो जर्नलिस्ट था। इसको कई अवार्ड मिल चुके थे और ये तस्वीर में ऐसी ही चीज़ें दिखाता था। 1993 में सूडान में कहत के दिनों में ये खींची जाने वाली तस्वीर दुनिया में इतनी मारूफ हुई कि केविन कार्टर को पुलिट्ज़र प्राइज़ दिया गया था। ये बहुत मारूफ फ़ोटो जर्नलिज़म का प्राइज़ है और इसको बहुत बड़ा इनाम दिया गया था इस तस्वीर के बाद। इस तस्वीर के बाद ये इस एजाज़ से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा, खुश होने लगा कि मुझे तो इतना बड़ा प्राइज़ मिल गया। और जब ये जश्न मना रहा था और इसकी शोहरत बामे अरूज पर थी, तब एक इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने इससे एक सवाल पूछा। वो सवाल मैं आज हर उस शख्स से पूछना चाहता हूं जो शख्स किसी सड़क पे पड़े किसी लाशे की वीडियो बना रहा होता है, वो शख्स जो किसी दरिया में डूबती औरत को कैप्चर कर रहा होता है, वो शख्स जो किसी हादसे के वक्त ज़ख्मी लोगों की वीडियो या पिक्चर बना रहा होता है। ये सब उस सवाल उस शख्स के लिए हैं, उस कैमरे के लिए हैं जो ये वीडियो बना रहे होते हैं। क्योंकि हम दर्जनों वीडियोस देखते हैं, डकैती हुई, लूट रहे हैं, गोलियां मार के चले गए। ये सब सवाल उन सब के लिए हैं। तो जहां बहुत सारे सवाल हैं वहां इस एक सवाल पर गौर कीजिए। वो सवाल ये था कि उसने कहा कि ठीक है, आपने तस्वीर बनाई और आपको बहुत बड़ा अवार्ड मिला, ये बताएं इस बच्ची का क्या हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केविन कार्टर के चेहरे का रंग बदल गया और वो सोचने लगा, वाकई जिस बच्ची की वजह से मुझे अवार्ड मिला है, इस तस्वीर के बाद उस बच्ची का क्या हुआ। इस सवाल का इसके पास कोई जवाब नहीं था। वो रिपोर्टर्स को कहने लगा, वो साकित हो गया। वो रिपोर्टर्स को कहने लगा कि मुझे फ्लाइट पकड़नी थी और मैं निकल गया। रिपोर्टर ने जवाब में कहा, तो इसका मतलब यह है कि वो बच्ची उस गिद्ध ने नोच डाली होगी। हॉल साकित हो गया। इसके बाद केविन कार्टर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चला गया। केविन कार्टर चाहता तो यूनाइटेड नेशंस के जो फीड सेंटर हैं जहां ऐसे बच्चों को पहुंचाया जाता है, वो फौरन इस बच्ची को उठाकर इस गिद्ध से बचाकर उस फीड सेंटर में पहुंचा सकता था, मगर केविन कार्टर ने ऐसा नहीं किया। उसने बेहिसी का सबूत दिया। उस रिपोर्टर ने कुछ अरसे बाद केविन कार्टर के बारे में एक फीचर छापा और उसमें उसने लिखा 2 गिद्ध। उसने कहा कि इस तस्वीर में आप 2 गिद्ध देख सकते हैं और बीच में एक मासूम लाचार बच्ची जिसको 2 गिद्ध नोच रहे हैं। लोग पूरा कॉलम पढ़ते रहे, पूरा आर्टिकल पढ़ते रहे। उस आर्टिकल के आखिर में एक जुमला लिखा था। उसने कहा, पहले गिद्ध को आप कैमरे के आगे देख सकते हैं और दूसरा गिद्ध था केविन कार्टर जो कैमरे के पीछे था। ये आर्टिकल, ये जुमला, ये सवालात का अंबार कि आपकी इस फोटो के बाद इस बच्ची के साथ क्या हुआ,
केविन कार्टर की मौत का सबब बना। 33 साल की उम्र में केविन कार्टर ने खुदकुशी कर ली। वो इस कदर डिप्रेशन में चला गया, उसको इंसानी गिल्ट इस कदर मलामत करने लगा कि वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया और उसने खुदकुशी कर ली और अपना खात्मा कर लिया। वो बर्दाश्त ही नहीं कर सका इस सवाल के जवाब की खोज को कि तुम्हारे जाने के बाद इस बच्ची का क्या बना। ये दो गिद्ध आज हमारे पूरे मुआशरे की अक्कासी करते हैं। आप खुद देख सकते हैं, खुद फैसला कर सकते हैं कि वो तमाम लोग जो रिजवाना केस को कवर करते रहे, वो तमाम लोग जो कोई भी और न्यूज़ कवर करते रहे, वो रेटिंग के चक्कर में किस कदर आगे चले जाते हैं। वो रेटिंग के चक्कर में किस तरह एक रेप ज़दा बच्ची का मज़ीद कैमरा रेप करते हैं। वो तमाम लोग जो सड़क पे पड़े किसी एक्सीडेंट ज़दा तड़पते शख्स की वीडियो बनाते रहते हैं। वो तमाम लोग जो किसी नहर में डूबते शख्स को कैप्चर करते रहते हैं। वो तमाम लोग जो बेहिस्सी का अंबार बने खड़े रहते हैं। ये सवाल उन सब से है। तो अगर एक गिद्ध वो बेनाम मौजें हैं जो किसी शख्स को डबो रही होती हैं या किसी औरत या बच्चे को डबो रही होती हैं, दूसरा गिद्ध कैमरे के पीछे होता है। इसी तरह किसी सड़क पर तड़पते हुए ट्रक के नीचे आए शख्स के लिए एक गिद्ध वो ट्रक है और दूसरा गिद्ध वो शख्स जो कैमरे के पीछे ये वीडियो बना रहा है और उसकी मदद नहीं कर रहा। आप वो मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन मदद करना भी आपका फर्ज है। केविन कार्टर अगर इस तस्वीर को बनाने के बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जवाब दे देता कि मैंने इस बच्ची को यूनाइटेड नेशंस के न्यूट्रिशन फीड सेंटर में पहुंचा दिया था और आज ये बच्ची सेहतयाब है और ये उसकी तस्वीर है, तो एक तरफ जहां उसे बेहतरीन फोटो जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला था, दूसरी तरफ उसे बेहतरीन इंसान होने का अवार्ड मिलता। और वो अवार्ड देने के लिए दुनिया ज़रूरी नहीं थी, वो अवार्ड मेरे रब ने देना था, मेरे अल्लाह ने देना था। तो बेहिसी के बुत बने आप तमाम। ये मुआशरा जो बेहिसी का अंबार बना है, ये मुआशरा जो पाकिस्तान को अमूमी तौर पर डूबते देख रहा है, उस तमाम मीडिया की आंख से देख रहा है जो मईशियत, सियासत की इंस्टेबिलिटी मुल्क को तबाह होते पूरी दुनिया को दिखा रही है, लेकिन इसको संभालने वाला, इसको थामने वाला कोई नहीं है। तो वो सब दो गिद्ध हैं। एक गिद्ध वो जो मुल्क में 70-75 साला सियासी बहरान, मुल्क की गिरती मईशियत, मुल्क की तबाही, मुल्क की बर्बादी पर कोई जवाब देने से कासिर हैं। हम 75 साल से हमारे पॉलिटिशियंस एक शटलकॉक बने हुए हैं, मुल्क शटलकॉक बना हुआ है और हमारे करीबी मुल्कों की तरक्की हमारे सामने है। दुबई हमारे बाद तरक्की कर गया। वहीं दूसरी तरफ गिद्ध इस मुआशरे का हर वो बासी है जो ये सब कैमरे की आंख से देख रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी रेडी पर, अब क्लर्क की सीट पर बैठे हुए अपने दफ्तर में कहीं ना कहीं सिस्टम को नोच रहा है करप्शन के जरिए। तो दूसरा गिद्ध वो है। तो टेक्निकली कैमरे के सामने मौजूद भी गिद्ध है और कैमरे के पीछे मौजूद भी गिद्ध है। चाहे आप अमूमी तौर पर इसे अपने पूरे मुआशरे पर अप्लाई कर लें, अपनी पूरी कौमियत पर अप्लाई कर लें, या आप केविन कार्टर पर अप्लाई कर लें। ये याद रखें, अगर आप मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो आपको ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़, इंसानी कदरों को फ़रोग देना होगा। आपको सबसे पहले इंसान बनना होगा, और अगर आप इंसान बन गए तब आप हैवानियत से बाहर निकल जाएंगे। तब दुनिया की कोई ताकत आपको गिद्ध नहीं कहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको दुनिया में कोई शख्स गिद्ध ना कहे, तो आपको कैमरे के सामने वाले गिद्ध से इस बच्ची को बचाना होगा। नहीं तो आप केविन कार्टर हैं, मायूसी है, डिप्रेशन है और खुदकुशी है।
ये दो गिद्धों की कहानी है। डॉक्टर अफान क्या सर, साइनिंग ऑफ।